सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग। ये सब आपके लिए तो है और क्या। बहुत अच्छा लगता है। शुरू शुरू में भले ही अंदर में आता है कि हम भक्ति के रास्ते पर बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या खुशी है, इसमें सुख है, इसमें आनंद है, तो शुरू में नहीं पता चलता है। क्योंकि शुरू में तो थोड़ा सा बोरियतपना लगता है, एकदम से मन नहीं मानता है। क्योंकि मन को जन्मों जन्मों की आदत पड़ी हुई है बाहर भागने की। अब भक्ति का मतलब है अपने भीतर आना। तो इसी पे दादा भगवान ने कहा है कि जानना है, लेकिन किसको जानना है? अपने आप को जानना है। जब हम अपने आप को जानते हैं तो धीरे धीरे फिर हम सबके गुणों को भी जानना शुरू करते हैं। जब तक अपने आप को नहीं जानते तो हम किसी के गुणों को भी नहीं जानते। जब तक साथ संगत में, सत्संग में नहीं आए थे तो हम गुण ही देखते थे, कमियां ही देखते थे। लेकिन यहाँ आने से पता चला है कि उससे हमारे कर्म बनते हैं, वो हमें नहीं देखने चाहिए। क्योंकि सभी के अपने अपने स्वभाव, अपनी अपनी सोच, दृष्टिकोण होता है। कौन किस माहौल में किस तरीके से रहा है, वैसे वैसे उसकी आदत है। तो महापुरुषों ने कहा है कि कोई बुरा नहीं, आए हैं जगत में तो अपनी परख करो, अपने आप को देखो। बदलती हुई दुनिया है, सब कुछ बदलता रहेगा यहाँ, लेकिन एक सत स्वरूप है जिसे आत्मा कहते हैं, वो नहीं बदलता। बाकी सब कुछ बदलता है। तो इसलिए हमेशा अपने आप को पक्का करें कि मैं कौन हूँ, आए थे जगत में किस लिए, आज का भी बहुमूल्य जीवन मिला, इतनी कीमती श्वासें मिली है, ये कहाँ खर्च करनी है? ये भक्ति सुमरन और सत्संग में लगानी है, जितनी भी हम लगा सकते हैं। 24 घंटे मिलते हैं, पूरे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अभ्यास करते रहें तो ये भी संभव हो सकता है कि हम 24 घंटे भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं।
लेकिन ये कब? जब हम कर्ता परमात्मा को मान लेंगे। उठते बैठते, खाते पीते, सोते चलते, गुनगुनाते, बात करते हुए कोई भी कार्य कर रहे हैं, गृहस्थ का, समाज का, अगर हम कहें कि करण करावण आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ, तो वो सारा समय हमारा भक्ति में जा सकता है। और जिस मनुष्य का भी जीवन भक्ति में जाता है, उसके जीवन में कभी भी दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानियां नहीं आ सकती। भगवान ने हम सब मनुष्यों को बहुत कुछ दिया है, लेकिन उन सब में से एक महत्वपूर्ण गुण दिया है जिसका नाम प्रेम है। उस प्रेम से हम उदासी को खुशी में बदल सकते हैं और नफरत को प्रेम में बदल सकते हैं। बड़े बड़े झगड़ों को हम शांति में बदल सकते हैं और अपने जीवन को बहुत सुख में और खुशियों से भर सकते हैं और बहुत ही एक उस तरीके से हम जी सकते हैं जैसे जीते ऋषि, महामुनि, साधु, संत और महात्मा। क्योंकि ये जो प्रेम का गुण है, ये मनुष्य को भगवान के समीप लेके जाता है। वैसे तो मनुष्य के पास बहुत कुछ है, लेकिन जो था उसके पास सबसे महत्वपूर्ण, वो गुरु ने ही बताया कि तू तो आत्मा है, तू ये शरीर नहीं है। भक्ति करना हमें गुरु ने सिखाया है। श्वास श्वास सुमरो गोविंद, तब उतरे मन अंतर की चिंता। नहीं तो हम देख सकते हैं कि मनुष्यों में कितना क्रोध है, लोभ है, मोह है, विषय विकार है, कितने लड़ाई झगड़े हैं। ये क्यों आते हैं? क्योंकि उसने इसी चीज का अभ्यास कर लिया। उसने सोचा कि इसी से ही जीवन चलेगा। जीवन इनसे नहीं चलता। जीवन चलता है उदारता, करुणा, प्रेम और मिठास से, संयम और शांति और धैर्य से। जो कोई भी मनुष्य इन गुणों का संग लेता है, इनका साथ करता है और इन्हें अपने जीवन में अपनाता है, इतिहास गवाह है, आज वो पूजे जाते हैं। बड़े बड़े साहूकार, कोठी बंगले वाले, चाहे कोई हो, कितने धनी हो, विद्वान हो, अगर उसने आत्म गुण का संग नहीं किया तो उसके ये भारी पदार्थ सब व्यर्थ चले गए। जीवन एक भूमि की तरह है, मिली ये सबको है, लेकिन इसमें हम कैसे बीज बोते हैं ये हमारे हाथ में है। कि हम इसके अंदर में अगर अपनेपन के बीज डालते हैं, निस्वार्थ के डालते हैं, निष्काम के डालते हैं, भक्ति के डालते हैं, प्रेम और उदारता के डालते हैं, तो धीरे धीरे ये बीज जब वृक्ष बनते हैं तो ये खुशियाँ और सुख किसको देंगे, ये आनंद किसको देते हैं? हमें ही देते हैं। लेकिन इसके विपरीत हम सब और भी कुछ देखते हैं कि इसी धरती में हम जलन, कुड़न, नफरत, मैं मेरा, राग, द्वेष ऐसे बीज भी डाल देते हैं जिससे आने वाले जीवन में हमें बहुत दुख, तकलीफ और कष्टों का सामना करना पड़ता है। जिस किसी ने भी प्रेम करने की आदत अपने जीवन में डाल ली, समझ लिए उसने अपने जीवन की महानता खुद लिख ली। नहीं तो धीरे धीरे मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो गया। आए थे जगत में किस लिए, ये सोच विचार करें। मौका हम सबको मिला है, इसमें कुछ नया करें। चलो सबसे प्यार करें। सब में अच्छाइयों का भंडार भरा हुआ है, लेकिन देखता कौन है? देखता वही है जो सब में अपनापन देखता है। गीता भगवान ने कहा, जहां तक भी ये दृष्टि जाती है और ये सृष्टि फैली है, सब जगह समझो मैं ही हूँ, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। जब मनुष्य इस तरह की विचारधारा और दृष्टिकोण रखता है तो उसका जीवन बहुत खुशियों से भरता है। बात तो यही है कि हम अपने जीवन को कैसे सुखदायी बनाएं और जो हमें घर गृहस्थी मिली है उसमें कैसे खुश रहें। उसमें हम तभी रह सकते हैं जब हम अपने आप को वहाँ कुछ ना माने। जब हम अपने आप को कुछ मान लेते हैं तभी तो दुखी होते हैं, तभी तो परेशान होते हैं कि मैं हूँ, मेरा है, मेरा हक, मेरी हुकूमत,
मैंने किया, मैंने पाले पोसे बनाए, मैंने इतनी मेहनत करी, लेकिन शक्ति किसकी थी? भूल गया कि शक्ति परमात्मा की है। आज हमारा शरीर किसके बूते चल रहा है? कौन चला रहा है इसको? कौन सी शक्ति है जो इसमें कार्य कर रही है? उसी का नाम परमात्मा है। ये मन तो हमेशा बाहर का संग मांगेगा, लेकिन गुरु ने कहा कि तू आत्मा है। जब हम अपने को आत्मा जानते हैं तो परमात्मा का संग मिलता है। जिसको जितना भी जीवन दिया है भगवान ने, भगवान यही देखेंगे कि इस जीवन में इसने शांति कितनी रखी है, धैर्य संयम कितना रखा हुआ है, क्या इसने शुक्रगुजारी और धन्यवाद कितने करे हैं। कहीं इसने नफरत जलन कुड़न में तो जीवन नहीं बिताया। जीवन सभी का पाक पवित्र है, खुशियों से भरा हुआ है और भगवान का बनाया हुआ है। बस अपनी सोच और दृष्टिकोण को समझें कि अब मेरे अंदर में कौन सी सोच और दृष्टिकोण चलते हैं। क्या मैं अपने आप को भक्त समझता हूँ तो मैं खुश रह सकता हूँ। अगर मैं अपने आप को भक्त नहीं समझूंगा तो मैं खुश नहीं रह सकता। ये मानव देह बहुत मुश्किल से मिलती है, ये ऐसी नहीं मिलती। 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर मिला, जिसे हमें बहुत ही सलीके और तरीके से बिताना है, क्योंकि हम सबको भगवान देख रहे हैं, परम पिता परमेश्वर देख रहे हैं कि हमने अपने जीवन में क्या क्या किया है, और हमारे लेखे जोखे का हिसाब किताब हमें ही देना पड़ेगा, किसी और को नहीं देना पड़ेगा। तो इस जीवन को हम क्यों नहीं बगीचा बनाएं? क्यों इसको जंजालों से भर रखा है, कलह कलेशों से भर रखा है? आखिर क्या जाता है मनुष्य के साथ? आया था जगत में तो क्या था और अब क्या है, और जब जाएगा तब क्या है? जीवन एक पुस्तक है, इसमें लिखना क्या है ये हमें सोचना है। जिस किसी ने भी इसमें राम श्याम लिखा, भगवान लिखा, भगवान के विचार लिखे, तो ये ग्रंथ और शास्त्र बन गया, ये पूजनीय बन गया। जिस किसी ने भी इसमें कलह कलेश निंदा और चुगली भरी, तो ये व्यर्थ का ही पड़ा है। तो भगवान ने सभी को बहुत सुंदर जीवन दिया है, बस हम सोचते क्या है, हमारे ख्यालात क्या है, कौन सी फिक्र और चिंताओं में हम पड़े रहते हैं, इसी को सोचे। बहुत कुछ दिया है, सबसे बड़ी में बड़ी चीज अगर भगवान ने हमें दी है तो ये मनुष्य थे और इसमें प्राण। बहुत खुशी का दिन है कि हम सब जिंदा हैं, हम स्वस्थ हैं, हंसते और बोलते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हमने कर लिया, भगवान की भक्ति। तो भक्ति कोई सूरमा करता है, हर एक के बूते नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर में हमें अपना अहम मिटाना पड़ता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से असंग होना पड़ता है, और सेवा सुमरन सत्संग धैर्य करुणा और मिठास का संग करना पड़ता है। बहुत दया रखनी पड़ती है, बहुत प्रेम रखना पड़ता है, बहुत ही अपने जीवन को पाक पवित्र और शुद्ध रखना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक एक वाणी पर, दृष्टि पर, अपने कार्यों पर, अपनी एक एक इंद्रियों पर, अपने एक एक रस पर बहुत सतर्कता से हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई ऐसे कर्म ना बन जाए, कहीं ये विषय भोगों की तरफ ना चली जाए, कहीं ये मैं मेरे की तरफ ना चली जाए, क्योंकि अंत वेले की वासना हमें फिर से वो जन्म दिला देगी जहाँ हमारा ध्यान जाता है। इसलिए गुरुजन हमें रोज यही पाठ पढ़ाते हैं कि अपने उद्देश्य को समझो, अपने लक्ष्य को समझो। अगर हम भगवान तक नहीं पहुंचे और हमने भगवान की प्राप्ति नहीं करी तो ये सब व्यर्थ गया। खाया पिया पशु दिन का समान, क्या इसी थैले को ही भरते रहेंगे हमेशा? क्या इस मन की पूर्ति करते करते ही मर जाएंगे? क्या अपना उद्देश्य और लक्ष्य नहीं करेंगे? ये शास्त्र और वाणियां हमारे उस उद्देश्य और लक्ष्य को पूरा कराने में समर्थ है। संसार की बातें इतने ध्यान से सुनी, लेकिन भगवान की बातें इतनी ध्यान से नहीं सुनी। सब चीजों का ध्यान रखा, लेकिन जीवन का ध्यान नहीं रखा। सोने को सुनार पे ले गए, लोहे को लोहार पे ले गए, और इस जीवन को हम कहाँ लेके गए? क्यों नहीं इस जीवन को हम साध संगतों में लेके आए,
भगवान के सुमरन में लेके आए, उसके भजन और कीर्तन में लेके आए। जो कोई भी भगवान का संग करता है, उसके राम नाम का भजन करता है, वो उस जैसा ही बन जाता है। जो राम को भजता है वो राम ही बन गया, और जो विषय विकारों को भजता है वो विषय विकारों में ही चला गया। सोच विचार हमें करना है, किसी और को नहीं करना है। मौका हमें मिला है तो इस पर सोच विचार हमें ही करना है, किसी और को नहीं करना। जो जीवन बीत गया वो भी अच्छा रहा, अब जो जीवन मिला है, आज का जीवन जो हमें मिला है, क्यों नहीं फुर्सत के 2 क्षण बैठकर इसमें भगवान का नाम लिखते हैं। जितनी बार हम भगवान का धन्यवाद और उसकी शुक्रगुजारी लिखते हैं, हम भगवान के समीप पहुंचते हैं। क्योंकि ये मनुष्य देह इसीलिए मिली थी और किसी के लिए नहीं मिली थी। जो कुछ भी मनुष्य ने किया उससे आखिर क्या मिला? रोटी, कपड़ा और मकान मिला ना रब, और ये सब मिला तो व्यर्थ चला गया, और मिला रब और ये नहीं मिला तो समझ लो जीवन महान हो गया। परमपिता परमेश्वर की ये जो धरती है बहुत सुंदर है, और उस पर जो ये मनुष्य की रचना उसने करी है परमपिता परमेश्वर ने, ये उससे भी खूबसूरत है। अब इस मनुष्य देह को सजाना संवारना ये अब हमारा काम है, किसी और का नहीं। तन तो बहुत सजाया, अब मन को भी सजाना है। तन सजता बाहर की पदार्थों और चीज़ों से है, और मन जो सजता है ये निश्चिंता से सजता है कि मैं निश्चिंत हूँ, मुझे पूरा पक्का भरोसा है, विश्वास है कि मुझे मिल गए मेरे गिरधर है। अपने अंतर हृदय में हमेशा सुकून और चैन रखो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, धैर्य, संयम और शांति रखो। जो जीवन बचा हुआ है उसे भगवान की तरफ करना है, गुरु की तरफ करना है, साथ संगत की तरफ करना है। जब शरीर बीमार होता है तो हम इसे परहेज और दवाइयों की तरफ कर देते हैं, डॉक्टर को समर्पित कर देते हैं, क्योंकि हमें इसे सही करना है। आप सब देख रहे होंगे जो इस समय के हालात चल रहे हैं कि मनुष्य देह को बचाना है, उसके लिए ये सब तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य देह बहुत अनमोल है। किसी का जीवन भी व्यर्थ ना चला जाए, किसी को कष्ट ना पहुंचे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गुरुजन इससे भी आगे सोचते हैं कि बार बार ये जो आवागमन आ रहा है, बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर चल रहा है, बार बार वो कलह कलेशों में फंस जाता है, इससे भी छूटना जरूरी है। बाहर की चीजों से तो हम फिर भी एक दिन छूट जाएंगे, लेकिन जो मन में बस गई हैं बातें और ख्यालात, उससे कैसे छूटेंगे? रोज रोज के सत्संग से। जब मनुष्य रोज रोज साथ संगत में और सत्संग में आएगा तो सब ख्यालातों से मुक्त हो जाएगा। वो जान जाएगा कि मैं कौन हूँ। ऐसे इतनी जल्दी याददाश्त नहीं आती है कि हम आत्मा हैं। हमने ये पक्का कर लिया हम शरीर हैं, हम देह हैं, हम यहाँ के हैं, हम यहाँ के नहीं हैं। यहाँ आए थे सैर करने के लिए, लेकिन यहाँ अपना अपना रैन बसेरा बनाकर, मैं मेरा बसाकर हम फंसे पड़े हैं। आखिर कब छूटेंगे? तो उसका मौका तो आज ही है। हमें छूटना सेवा से नहीं है, हमें छूटना था अहंकार से। हमें किसी कार्य से नहीं छूटना, छूटना है तो कर्तापने से छूटना है। हम भगवान को कर्ता नहीं मानकर अपने को कर्ता मान बैठे, इसलिए हम दुखी हैं, परेशान हैं। इसलिए संत जन हमें रोज पक्का कराते हैं कि करण करावण आपे आप, मानुष के कुछ नहीं। सब कुछ परमपिता परमेश्वर के हाथ में है। उसने हमें जीवित रखा है तो कोई उद्देश्य होगा, कोई मकसद होगा। हमें अपना उद्देश्य और मकसद समझना है कि हमें भक्ति करनी है, सुमरन करना है, सत्संग करना है, क्योंकि ये अनमोल जीवन इसी के लिए मिला था। संन्यास का मतलब यही है, सर्व इच्छाओं से उपरांत हो जाना, सर्व चिंताओं से उपरांत हो जाना, सब ख्यालातों से उपरांत हो जाना, और पूर्ण भरोसा करके भगवान पर अपने जीवन को व्यतीत करना कि जो हो रहा है बहुत अच्छा है, क्योंकि करने वाले भगवान हैं। हमारे बूते, हमारे हाथ कुछ नहीं है। आज अगर हमारे शरीर में प्राण है तो ये ईश्वर की कृपा से है, और हमारे प्राण उन्हीं की ही कृपा से जाते हैं, किसी और से नहीं जाते। हमारे प्राण कोई और नहीं हर सकता, हमें कोई नहीं मार सकता। ये सब प्रभु के हाथ में होता है। इसलिए हमेशा उनकी शुक्रगुजारी और उसके धन्यवाद में जीवन बिताओ कि भगवान आपने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत खुशियाँ और बहुत सुख दिए हैं। क्या नहीं आप हमारे लिए करते हो,
कितने कितने रूपों में आप सारा दिन हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हो, हमारा ध्यान करते हो। आपके बहुत बहुत शुक्राने हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजारी है। जीवन को संयम और शांति की तरह बिताना है, बहुत खुश और प्रफुल्लता के साथ बिताना है। ऐसे नहीं कि अभी मेरे पास ये नहीं है और अब मेरे पास वो नहीं है, अभी इतनी कमी है। नहीं, बहुत दिया जाता है। अपने अपने शरीरों की तरफ देखो कि 2 आँख उस अमीर को भी मिली है तो 2 आँख मुझे भी मिली है, 2 पैर उसको भी मिले हैं तो 2 पैर मुझे भी मिले हैं। मन बुद्धि इंद्रियां सबको दी है तो मुझे भी दी है। बस अब ये जा किस तरफ रही है इस पर ध्यान देना है। ये भगवान की तरफ जा रही है या मैं मेरे की तरफ जा रही है। अगर ये भगवान की तरफ जा रही है तो खुश नसीब और भाग्यशाली है, फिर हमारी मुक्ति मोक्ष में कोई रुकावट नहीं। और अगर ये मैं मेरे में कलह कलेशों में, नफरत में, झगड़े में, लड़ाइयों में जा रही है तो दुर्गति आप सब देख सकते हो कि उन सब इंसानों की क्या हालत हो जाती है। अंत वेले पछताते हैं वो कि हाथ से निकल गया जीवन है, अब क्या करें। फिर भी गुरु कहते हैं आखिरी श्वास में बोल दो राम। पूर्ण श्रद्धा और भाव से, वो तो बहुत दयालु और कृपालु हैं, पल में भला करते हैं। वो इतना समय नहीं लगाते, समय हमने लगा दिया। सोचते विचारते बहुमूल्य जीवन हाथ से निकल गया। ये जो श्वासें जा रही हैं ये लौट के नहीं आएंगी। सब कुछ आ सकता है लेकिन ये जीवन और श्वासें नहीं आती हैं। इसलिए हमें अपना ये जीवन और अपनी श्वासें प्रभु के चरणों में रखनी चाहिए। कार्य सभी करो लेकिन उसमें पहले सबका भला सोचो, सबका सुख सोचो, सबका आराम सोचो। जो कोई भी मनुष्य ऐसी आदतें रखता है, भले ही वो कैसा भी अधिकारी हो, कितनी छोटी या बड़ी पोस्ट पे हो, जब वो इस विचार और दृष्टिकोण से कोई भी कार्य करता है तो वो भगवान के चरणों में जाता है और भगवान उसे स्वीकार करते हैं। भगवान उससे खुश होते हैं और प्रसन्न होकर उसके जीवन का उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं और उसका बार बार इस धरती पर आना जाना खत्म कर देते हैं और उसे अपने हृदय में, अपने अंतर हृदय में उसे सर्वोत्तम स्थान देते हैं, जिसे बोलते भक्ति है। तो इसलिए भक्ति करना मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। अगर वो भक्ति नहीं करेगा तो जीवन उसके हाथ से निकल जाएगा और फिर 84 के फंदे में फंस जाएगा। ये मरना और जीना तो चलता रहेगा, इससे क्या घबराना, क्या परेशान होना। लेकिन एक बार जरूर सोचना कि इससे छूटे कैसे। इससे हम सत्संग से ही छूट सकते हैं और सत विचार रखें। आप देखिए, अगर हम बहुत खुशी से किसी का काम करते हैं, भलाई से और ईमानदारी से करते हैं, तो वो हमें देवता कहता है, वो हमें भगवान समझने लगता है, क्योंकि हमारे अंदर में कौन से गुण आए? भगवान के गुण। और जब कोई मनुष्य ऐसे कार्य करता ही रहता है तो भगवान उसे अपने जैसा बना देता है। तो ये मनुष्य देह मरने के लिए नहीं मिली है, ये चोरी ठगी बेईमानी करने के लिए नहीं मिली, कलह कलेशों के लिए नहीं मिली, लड़ाई झगड़े करने के लिए नहीं मिली है। ये मनुष्य देह मिली है सबका भला करने के लिए, सबके काम आने के लिए और एक दूसरे का साथ और सहयोग बनने के लिए। ये रिश्ते नाते बहुत अच्छे बनाए हैं, कोई खराब नहीं है। लेकिन ये खराब कब हो जाते हैं? जब हम इसमें बहुत ज़्यादा अपना सुख और स्वार्थ, मोह ममता, लोभ लालच भर देते हैं, उम्मीदें और आशाएं भर देते हैं, तो दुखी और परेशान फिर कौन होगा? आशा ना कर और से आप करे उपकार। बहुत दिया है दातार ने, एक बार झांक के तो देख अपने भीतर, तेरे भीतर माल खजाना, क्यों जाए ढूंढने देश बेकार। प्यार के 2 मीठे बोल बोल के तो देखो, क्या काम नहीं बनते, सब काम बनते। एक हरि नाम जपने से भवसागर पार हो सकते हैं। तो हर एक की मान बढ़ाई प्रशंसा करेंगे तो क्या ये जिंदगी जो बची है ये खुशियों से नहीं बीत सकती? ये शुक्र।